हाँ भाई माशाल्लाह सारे लोग ज्वाइनिंग दे चुके हैं, मुझसे पहले बल्कि ज्वाइनिंग दे दिया आपने, वेरी नाइस। नुमाइकल नंबर 1 का किसी का आंसर ना आ रहा हो, क्योंकि नुमाइकल नंबर 2 पे मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है? सबसे आंसर चाहिए होगा मुझे। चले लिखें, नुमाइकल नंबर 2 लिखें। मीनवाइल नुमाइकल 1 में कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछें। चले भाई, तो नुमेरिकल नंबर 2 आप सबने अब लिख लिया होगा, मैं उसी कैलकुलेशन पे जाऊंगा। जिन्होंने कर लिया है वो आंसर कंफर्म करें मुझे। ये नुमेरिकल नंबर 2 आ गया, बल्कि पहले डेटा बना लेते हैं नुमेरिकल नंबर 2 का। हो सकता है कि आप, अच्छा फॉर्मूला जो हमारे पास है V1/T1 बराबर है V2/T2। उसकी शर्त वही बॉयज लॉ वाली है, जो यूनिट V1 का होगा वही V2 का होगा, और T1 और T2 तो केल्विन में आपको पता है। तो V1 और V2 का यूनिट सेम होना जरूरी है। अब सवाल कह रहा है नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट एट 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका T1 है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आपने केल्विन में कर लिया। ऑक्यूपाई 0.045 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब का मतलब है वॉल्यूम है। आई होप कि आप सब इतने अटेंटिव अब हैं। क्या आपको पता है कि मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम होगा 0.045 मीटर क्यूब। आगे वो कह रहा है फाइंड दी टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालना है। एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 62, वॉल्यूम कितना हो जाए, 62 हो जाए। अब देखो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट सेम नहीं है। एक जगह मीटर क्यूब है, एक जगह डीएम क्यूब है, सेम नहीं है। इसको सेम बनाने के लिए कन्वर्जन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और आगे मैं नहीं बताऊंगा। कन्वर्जन जो है वो आपको फिर फॉलो करनी है।
ठीक है भाई, तो कन्वर्जन मैंने यहाँ शो कर दी है, जिनको कन्वर्जन भूल गई है बॉयज़ों में सिखाई थी मैंने। तो मीटर क्यूब से डीएम क्यूब में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डीएम क्यूब से मीटर क्यूब में आने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। दोनों में से कोई भी एक काम करके आप यूनिट सेम बना लें, और यूनिट सेम बनाने के बाद फॉर्मूला वही वाला है, उसको फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें, मुझे आंसर शेयर करें, फिर मैं बताता हूँ कि आपने सही किया कि गलत किया। चलिए, कोई बैठा ना रहे, प्लीज सब लोग अटेम्प्ट करें। मैथमेटिक्स के वही 2 असूल फॉलो करने हैं। पहला, आपका अननोन अपॉन के नीचे नहीं होना चाहिए, अगर वो अपॉन के नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऊपर लाएं। और दूसरा कि अननोन को सेपरेट करना है, उसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए। बाकी यूनिट वाली बात मैंने आपको तफसील से बता दी है। चले करें। अलग से कोई सवाल आप करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। जी आयशा, मुस्कान, आपको कोई क्वेश्चन करना है? किसी को भी मेरी कोई बात क्लियर नहीं है तो रिपीट करवा लें। कन्वर्जन मैंने शो कर दी है, कोई एक काम इसमें से करना है आपको। अच्छा अनुषा, अनुषा आंसर तो अभी पता चलेगा सही है या गलत है, लेकिन यूनिट सही करें। सेंटीग्रेड नहीं होगी, केल्विन होगी। तो भाई सुबह की टाइमिंग तो बताओ, सुबह किसका क्लास है, उसी हिसाब से बताओ। फातिमा इजरम, आंसर ठीक नहीं है, रीचेक करें आप। मेरी दोनों बातें फॉलो नहीं किया आपने शायद, इसीलिए गलत हो रहा है। या तो कन्वर्जन सही नहीं की, दोनों यूनिट सेम बनानी है, दोनों में से कोई एक कन्वर्जन करें। आयशा खुर्रम, आपका आंसर ठीक है, पर आपने एवरीवन में लिख दिया, चलो खैर है, पर ख्याल किया करें आंसर हमेशा प्राइवेट में लिखें ताकि बाकी लोग खुद से काम करें, कंफ्यूज ना हो। खैर, अब ये तो आंसर सामने आ गया, ये करेक्ट आंसर है। जिसका ये आंसर नहीं आ रहा वो काइंडली रीचेक करे अपनी कैलकुलेशन, वरना पूछे मुझसे। अननोन को अपॉन के ऊपर लाना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और सेपरेट करना है। चले, अब जरा कैलकुलेशन वाली शीट देख लेते हैं ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं वो देख लें। ये कैलकुलेशन वाली शीट आ गई। पहले डेटा में यूनिट सेम बनाते हैं। यूनिट सेम बनाने के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 से, ताकि वो डीएम क्यूब में आ जाए। तो दिस इज 45 डीएम क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब से डीएम क्यूब में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई है, तो मैंने कर दिया। तो दोनों, जिन लोगों ने दोनों को मीटर क्यूब में लिया उनका आंसर भी ठीक आएगा, कोई मसला उनको भी नहीं होगा। अब फॉर्मूला लगाया, V1 अपॉन T1, V1 45 है, T1 304 है, V2 62 है, T2 निकालना है। आपको दिख रहा है कि T2 अननोन है, और अननोन मैंने आपको बताया अपॉन के नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 45 से मल्टीप्लाई हो गया, और 304 वहां डिवाइड हो रहा था। इसका मतलब है T2 उल्टे और सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे चले गया, 304 उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे आ गया। तो T2 डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 304 वहां डिवाइड हो रहा था, वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। लास्ट स्टेप में T2 को सेपरेट करना है,
45 यहाँ मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो गया। किसी को कैलकुलेशन में कोई परेशानी है तो कैलकुलेशन आपके सामने इत्मीनान से समझ के करें, छापना नहीं है। कोई सवाल करना चाहते हैं तो करें। फातिमा इजराम, आपने ठीक कर ली अपनी कैलकुलेशन? बाकी जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं काइंडली कंफर्म करें कि आंसर ठीक आ रहा है। कोई बात तंग कर रही हो, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो। एहसान यार, इधर कंफर्म कर दो, कल सेंटर खुलेगा, खुलेगा तो कितने बजे खुलेगा? हाँ भाई, सबका आंसर ठीक आ रहा है? चले भाई, तो टाइम क्योंकि एंड पे आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 नोट कर ले, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझसे ग्रुप पे शेयर करेंगे। चैलेंजिंग न्यूमेरिकल है, टफ है बहुत। बहुत से मुराद अब तक जितने किए हैं उस लिहाज से टफ है, पर मैं बताऊंगा कुछ नहीं, आपने अपना जहन लड़ाना है। बॉयज लॉ में मैंने आपको बता दिया था कि जब रिलेशन देते हैं डिक्रीज इंक्रीज तो कैसे लिखते हैं, और इंशाल्लाह थर्सडे को क्लास में ये सॉल्व कराऊंगा मैं। और इंशाल्लाह 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 थर्सडे से हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी, तो वहां पे हम सॉल्व करेंगे इसको अगले की। किसी को आज के न्यूमेरिकल में कोई परेशानी? न्यूमेरिकल नंबर 3 लिख लें और मुझे ग्रुप पे इसके आंसर शेयर करें। बॉयज लोग न्यूमेरिकल भी नहीं किया आपने, फातिमा इजरम? चलें, आपकी क्लास थर्सडे को है, उससे पहले पहले आपसे लेक्चर शेयर हो जाएंगे। उसमें आपको इंशाल्लाह बॉयज लॉ मिल जाएगा, उसमें एटलीस्ट न्यूमेरिकल देखिएगा आप, और फिर कोशिश कीजिएगा। अभी बहुत टाइम है थर्सडे में। थर्सडे तक आप जो है ना वो एडमिन से अपने पुराने लेक्चर मांग लें। वो हो जाएंगे आपको शेयर, डोंट वरी। आयशा, कुछ बताऊंगा नहीं, आपने अपना जहन लड़ाना है। मैंने आपको लॉजिक दी हुई है, सेंटीग्रेड अलाउ नहीं है, केल्विन अलाउ है, पर सवाल सेंटीग्रेड में है, आंसर सेंटीग्रेड में मांगा जा रहा है। कैसे सोचना है वो आपने सोचना है। ठीक है भाई, टाइम हो गया। आज के लेक्चर में कुछ पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह थर्सडे को मुलाकात होगी आपसे सेंटर में।
जो है सेंटीग्रेड अलाउ तो नहीं है, तो ये तो नहीं है कि चेंज नहीं करना, चेंज तो करना पड़ेगा। इसके आगे बता दिया तो मज़ा नहीं आएगा, खुद सोचना है, ठीक है। चलें अगले वीक बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।